नमो नमः। मैं गीता अधिकारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो अभी 10वीं की परीक्षा देंगे CBSE के तहत। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है अपठित गद्यांश। इसमें एक गद्यांश होगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। तो प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हमने गद्यांश अच्छे से पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। जैसे कि आप सामने ये देख रहे हैं, एक गद्यांश है। ग्रीष्म कालांतरम वर्षा कालः आगच्छति। गर्मी के बाद वर्षा आती है। आकाशे सूर्यमाच्छाद्य मेघा इतस्तः विहरन्ति। आकाश में सूरज को ढककर मेघ इधर उधर घूमने लगते हैं। यदा कृषकाः मुदिता भवन्ति। जो किसान होते हैं वो खुश हो जाते हैं। मुदिता मतलब खुश। यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिंदवः भूमि निपतन्ति। जब वृष्टि मतलब बारिश होती है तो जल की बूंदें भगवान के आशीर्वाद के समान धरती पर, भूमि पर गिरने लगती हैं। आकाशे मेघा नितराम गर्जन्ति। आकाश में मेघ है, वो मेघ मतलब बादल गरजने लगते हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपम भयंकरम भवति। सभी जगह कंपन होने लगता है। ठीक है, भयंकर कंपन होने लगता है। कृषका क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति। किसान जो है वो बीज बोने लगते हैं। परम यदा अतिवृष्टि भवति तदा पशु पक्षिणः लघवः प्राणिनः च म्रियन्ते। लेकिन अतिवृष्टि होती है, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पशु पक्षी और छोटे प्राणी मरने लगते हैं ना। एवमेव यदि अनावृष्टिया अपि आपदः संभवति। ऐसे ही कम बारिश होने से यानी कि सूखा पड़ने से भी विपत्ति हो जाती है, आपदा आ जाती है, उसकी संभावना होती है। जलस्य अभावेन तड़ागाः शुष्यन्ति। जल के अभाव से तालाब और नदी वगैरह जो है वो सूखने लगते हैं। कृषि कर्म असाध्यम भवति। जो खेती बाड़ी होती है वो मुश्किल होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा। विपिनानां नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति। वनों के नाश से यानी कि कटने से पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है। इतना सारा हमने पढ़ लिया तो हमें समझ आ गया अब इसमें क्या क्या उत्तर हम दे सकते हैं और ये किसके बारे में बोला गया है। पहला प्रश्न है एक पदीन। इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। एक नंबर का एक प्रश्न है, इसमें 2 करने हैं। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम सारा करेंगे यहाँ पे, तीनों के तीनों। पहला है कुत्र मेघा इतस्ततः विहरन्ति। तो इसका उत्तर छांटने के लिए देखो कौन सी लाइन में है ये देखो, आकाशे सूर्यमाच्छाद्य मेघा इतस्तः विहरन्ति। तो कुत्र का उत्तर देना है ना, कहाँ, तो इसका उत्तर होगा आकाशे। ठीक है। फिर दूसरा है सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपम कीदृशम भवति। कैसा होता है ये प्रकंपनम, तो कैसा, तो लाइन देखो ये कहाँ पे है, ये सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम। तो कीदृशम पूछा है ना, कीदृशम कैसा होता है, तो एक पद में देना है। तो कीदृशम यानी कि कैसा होता है बताना पड़ेगा, तो भयंकरम। तो इसका उत्तर हो गया भयंकरम। फिर है
जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति, जल के अभाव में क्या सूख जाते हैं। तो शुष्यन्ति कहाँ लिखा हुआ है, देखो तड़ागा, इस वाली लाइन, जलस्य अभावेन तड़ागा शुष्यन्ति, ये वाली लाइन में इसका उत्तर है। तो क्या सूखते हैं, तो तालाब सूखते हैं ना, तो तड़ागाह, इसका उत्तर होगा तड़ागाह। ठीक है, ये अच्छे से करने के बाद अब दूसरा प्रश्न है है जो वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी कि आपको पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। एक प्रश्न है 2 नंबर का, 2 2 4 नंबर के हैं, यहाँ पे हम तीनों करेंगे, अभ्यास कर रहे हैं इसलिए। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, पर्यावरण कैसे असंतुलित होता है, तो इसका उत्तर कौन सी लाइन में है, देखो ये, विपिनानाम नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, बिल्कुल सही सही उत्तर मिल गया ये तो। मैं कभी घुमा फिरा के भी होता है, लेकिन आप घबराना नहीं, देख लेना उत्तर। फिर है कदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिंदव निपतन्ति, तो इसका उत्तर है ये, यदा वृष्टिः भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जलबिंदव भुवि निपतन्ति। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्राणिनः कदा म्रियन्ते। ठीक है, उत्तर छांटने का एक तरीका बताती हूँ, अगर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखिए प्राणिनः कदा म्रियन्ते, तो कदा म्रियन्ते, म्रियन्ते शब्द किधर लिखा हुआ है, कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, म्रियन्ते है ना, तो इसका उत्तर यहाँ मिल गया, और इसका अर्थ भी जान लेंगे, ऐसे ही नहीं लिखना। यदा अतिवृष्टि भवति तदा पशु पक्षिण लघवः प्राण्य च म्रियन्ते, हाँ बिल्कुल सही है, कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पशु पक्षी और छोटे प्राणी वगैरह मरने लगते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर का पूरा हो गया। फिर अगला है ई, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इसका शीर्षक लिखना है। कुछ बच्चे ये प्रश्न समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता इसमें क्या क्या लिखना है। इसमें इस गद्य का शीर्षक लेना, यानी कि इस जिसके भी बारे में ये लग रहा है ना आपको, उसको एक नाम दे दो, जैसे टाइटल देते हैं ना किसी भी चीज़ का, किताब का भी टाइटल होता है ना, पाठ का भी होता है, तो इसका आपको शीर्षक लिखना, उसको शीर्षक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से तो इसका होना चाहिए असंतुलितम पर्यावरणम, यानी कि जो ये वाला असंतुलितम पर्यावरणम। ठीक है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भाई इसमें वर्षा काल भी लिख सकते हैं, है ना, तो हो सकता है। ठीक है, वर्षा ऋतु ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर असंतुलितम पर्यावरणम लग रहा है, तो मैं वही लिखूंगी। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो लिख लेना। अपठित गद्यांश का अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, इसमें थोड़ा व्याकरण से संबंधित है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ये 3 नंबर का है, लेकिन हम आप चारों के चारों प्रश्न करेंगे अभ्यास के लिए। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्टा बीजानि वपन्ति, ये जो पंक्ति है, अत्र किम क्रियापदम, यानी कि यहाँ पे क्रिया बतानी है, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, है ना। किसान क्या कर रहे हैं, बोने का काम कर रहे हैं, ये देखो
है ना, ये क्रिया का कर्ता से सीधा सीधा संबंध कर्तृपद से। तो वपंती, तो क्रिया यहाँ पे कौन सी हो रही है, वपंती। तो इन तीनों इन चारों ऑप्शन ये विकल्प में से वपंती सही होगा। ठीक है, क्रिया मतलब किसी के काम का होना, तो यहाँ पे बोने का काम हो रहा है। फिर है असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, यानी कि असंतुलित का विशेष्य पद क्या है। असंतुलित किसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, किसके लिए बोला जा रहा है, ये देखो पर्यावरणम। तो हमने विकल्प देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वैसे तो आपको विकल्प भी देखने हैं, लेकिन विकल्प को वेरीफाई करने के लिए कि ये ठीक है नहीं ठीक है, तो आप लाइन भी देखो, है ना। तो पर्यावरण ये इसका विशेष्य पद है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर पर्यावरण हो गया। अगला प्रश्न है अरण्यानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, यानी कि जिसका नाम वन, अरण्य का मतलब होता है वन, वनों का, ठीक है, इसका पर्यायवाची बताओ, समानार्थक पद यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है ना। क्या किया गया है, विपिना नाम, यानी कि वनों का, विपिन का मतलब भी वन होता है। तो मेघा नाम और ये सब विकल्प हैं, इसमें से सही है विपिना नाम। ठीक है, दुखिताः इति पदस्य विपर्य पदम किम, विपर्य मतलब विलोम, तो दुखिता, तो यहाँ पर क्या है, मुदिता। ये देखो कृषिका मुदिता भवंती, मुदिता मतलब खुश, है ना, दुखिता मतलब दुखी, तो इसका विलोम पद मुदिता हो गया। ठीक है, इस तरह हमने बहुत अच्छे से ये प्रश्न कर लिए हैं और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर समझ ना आ रहा हो तो इसको दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस प्रश्न को कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।